हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है आम की उन्नत खेती, मैंगो फार्मिंग। यदि दोस्तों आप भी बागवानी पर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आप केसर आम को लगा दीजिए। केसर आम एक ऐसा आम है जो कि मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। बिक्री करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ज़्यादा खाद नहीं देना, ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना आपको, और कम लागत पर आम एक ऐसी बागवानी है जो आपको ढेर सारा पैसा दे सकती है। और कहीं ना कहीं वैरायटियों पर आप केसर आम की वैरायटी को लगाते हैं तो फिर और भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं ना कहीं दोस्तों आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिसेस करते हैं और मैंगो फार्मिंग करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी आप कमाई मैंगो फार्मिंग से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप यदि ड्रिप लगा देते हैं दोस्तों, 20 mm बटन वाली ड्रिप को लगाते हैं, निश्चित डिस्टेंस पर आम की खेती आप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं आम की फसल से। तो आम की खेती करते समय कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी बातें जानना ज़रूरी हैं, तो आम की खेती करने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और हम आपको खुद रेकमेंडेड कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप आम की खेती करें। यदि आपके पास थोड़ा सा अच्छी भूमि है, बहुत ही बढ़िया आपकी सॉइल है, यदि आप जॉब वाले हैं या फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो अभी दोस्तों आप केसर आम को लगाएंगे। सीजन आने पर आपको बहुत अच्छी कमाई आप इस फसल से कर सकते, इस बागवानी से कर सकते। बाकी आप फार्मिंग करते ही हैं तो 1 एकड़ पर आप लगा के देखिए। और यही एक ऐसी फसल है, यही एक ऐसी बागवानी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि खेत एकदम समतल होना चाहिए, आप लगा दीजिए। और हाँ, यदि आप जितने आधुनिक तरीके से, जितने व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे, उतना ही अच्छा आपको आउटपुट देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। हमारा टॉपिक है मैंगो फार्मिंग। देखिए, प्लांटेशन तो आप 12 महीने कर सकते हैं दोस्तों। तो जो आप पौधे खरीद रहे हैं, जहाँ से भी आप जिस भी नर्सरी से पौधे बाय कर रहे हैं, एकदम ग्राफ्टेड पौधे होने चाहिए, जेन्युइन नर्सरी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यापारी है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जहां ट्रस्टेबल पर्सन से ही आपको वैरायटी को ख़रीदना है। और प्लांटेशन 12 महीने ना करके यदि आप बरसात के समय अगस्त से सितंबर के मध्य प्लांटेशन करेंगे तो अभी बढ़वार अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। बाकी सिंचाई के साधन यदि अच्छे हैं तो ग्रीष्मकालीन के लिए आप फरवरी से मार्च के मध्य दोस्तों आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो जलवायु है दोस्तों, आम की खेती उष्ण एवं समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु का यह पौधा माना जाता है। और इसके लिए जो औसत टेम्परेचर है 10 डिग्री 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 40-42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर यह जो फसल है वो सरवाइव कर जाती है। यानी टेम्परेचर का, मौसम का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, भूमि का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी मृदा की pH वैल्यू 8 तक है दोस्तों तो भी आप खेती कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा खारा पानी है या फिर क्षारीय भूमि है तो जिप्सम प्रयोग करें जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों। आम की खेती के लिए जो खेत की तैयारी है दोस्तों, वो आपको पहली जो प्लोविंग कराना है वो गहराई में चलने वाले, जैसे 1.5 फीट गहराई में चलने वाले प्लाउ से आपको प्लोविंग कराना है, चाहे तोता हल हो। उसके बाद कल्टीवेटर से एकदम मिट्टी को भुरभुरी कराना है, एकदम ठीक तरीके से तैयार कराना है। और फिर जब मिट्टी को बारीक करने की बात आती है, भुरभुरी करने की बात आती है, तो डिस्क हैरो से या फिर रोटावेटर से मिट्टी को तैयार आपको कराना चाहिए। पाट लगाकर खेत को समतल करा लीजिए। और हाँ दोस्तों, इसके बाद खेत के चारों साइड फेंसिंग करा लीजिए। अब यदि आप कोई और भी सेक्टर में हैं, कोई जॉब करते हैं, सरकारी जॉब है या कोई भी अन्य जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर को भी संभालते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर खेत के चारों साइड फेंसिंग करा लीजिए, गेट लगा लीजिए, ग्रीन नेट खींच लीजिए। फिर उसके बाद खेत के अंदर एकदम साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से ही आपको आम की खेती करना है। जो वैरायटी हैं, जो किस्में हैं अच्छा उत्पादन देने वाली भारत भर में जो टॉप क्लास वैरायटी हैं, दशहरी आम हैं, केसर आम को लगा सकते हैं, बादामी आम हैं, तोतापुरी आम को लगा सकते हैं, आम्रपाली आम है, चौंसा आम को आप लगा सकते हैं। इन्हीं किस्मों का ज़्यादा क्रेज है तो इनको आप लगाएं। खासकर जो केसर आम है
वो काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज है और बिक्री में भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। 1 एकड़ में दोस्तों यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 20 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में 110 से 112 पौधे आने वाले हैं। 2-5 पौधे आपको एक्स्ट्रा खरीद के लाना। कभी कभी प्लांटेशन करने के बाद कहीं कहीं पर 1-2 सूखने की समस्या आ जाती है, तो बाकी थोड़ा सा बैकअप में 2-5 पौधे थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद के लाइए। और जब आप प्लांटेशन कर रहे हो दोस्तों तो आपको बेड बनवाना है, ऐसा नहीं व्यवस्थित तरीके से खेती करना, बेड तैयार कराना है। और बेड की जो आपको चौड़ाई रखनी है वो 2.5 से 3 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी 20 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच आपको रखनी चाहिए। उसके बाद आपको गड्ढा खोदना है, लगभग 2 बाई 2 का गहरा गड्ढा खोद लीजिए और 30 दिन की तेज़ धूप लगाइए। फिर आपको जब आप प्लांटेशन करेंगे तो उस समय गोबर की खाद प्रयोग करना है। गोबर की खाद कम से कम 4 से 5 ट्रॉली, 1 एकड़ में गोबर की खाद लगेगी। 4-5 ट्रॉली गोबर की खाद, 100 किलोग्राम SSP पाउडर फॉर्म वाली। इसके अलावा 50 से 100 किलोग्राम आपको जिप्सम लेना है। 2 क्विंटल सरसों की खली लेना है और DAP 50 किलोग्राम लेना है। कभी कभी दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है तो रीजेंट या फिर कार्बोफ्यूरॉन 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है। और 1 एकड़ का जो डोज है, पूरा जो जानकारी है वो 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होते हैं। तो 1 एकड़ के दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में जितने भी आपको लगभग 100-125 पौधे लगाना है उस हिसाब से दोस्तों आपको इस खाद का 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को आप लगाएंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो ड्रिप है वो 20 mm बटन वाली ड्रिप को आप लगवा सकते हैं, यानी सिंचाई करने में समस्या ना आए तो ड्रिप आप ज़रूर लगाएं। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो जो आपने 2 बाई 2 गड्ढा खोदा है उस पर आधी तो मिट्टी भरना है और जो खाद का नाम बतलाया है, डोज बतलाया है, उनको मिक्स करके आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। हल्की सिंचाई कर लीजिए, प्लांटेशन करिए, पौधा एकदम टूटे ना, झुके ना, हवा चलने पर गिरे ना, तो पौधे को बांध दीजिए और एकदम अच्छे से प्लांटेशन आपको कर देना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो 2 बाई 2 का गड्ढा है वो 1 महीने पहले आपको खोद लेना है, जिससे हार्मफुल फंगस इंसेक्ट आसानी से कंट्रोल हो जाएं। आम की फसल पर जो सिंचाई है, इरिगेशन है, बस स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक पौधा छोटा होता है तब तक हमको प्रॉपर समय समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पर तो आपको 6-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब पौधा वृद्धि विकास कर जाता है फिर आवश्यकता अनुसार एक बार 10-12 घंटे आप सिंचाई कर देंगे ड्रिप से, तो फिर 10-15 दिन के लिए वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी भूमि के हिसाब से भी आपको सिंचाई करनी चाहिए, तो हल्की हल्की सिंचाई ही करनी पड़ती है। और जब पौधा विकास कर जाता है तो फिर हल्की हल्की सिंचाई ही आप करके बहुत ही अच्छी आप फसल की बढ़वार देख सकते हैं, बेहतरीन पैदावार निकाल सकते हैं। बाकी खरपतवार की रोकथाम के लिए बीच बीच में खरपतवार का जमाव ही ना हो, तो इस बीच में हम इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलों को, सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। चाहे अदरक हो, लहसुन हो, प्याज हो, या फिर हल्दी हो, या फिर हमारा टमाटर है, मिर्च है, बेल वर्गीय फसलों को, ककड़ी को ग्रो कर सकते हैं, अदरक को लगा सकते हैं, बीन्स है, मटर है, मूंग, उड़द, गेहूं, इनको आप लगा सकते हैं। यानी इंटरक्रॉपिंग में इन फसलों को, इन सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं। तो खरपतवार का जमाव ही ना हो तो हम इंटरक्रॉपिंग में इन फसलों को, अंतर्वर्ती फसलों को ग्रो कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब तक पौधा हमको एकदम फल नहीं देगा तब तक हम सब्जियों से कमाई कर सकते हैं। बाकी स्प्रिंग शेड्यूल के ऊपर बात करें तो देखिए, ज़्यादा बीमारी तो नहीं आती हैं आम की फसल पर, लेकिन बीमारी यह आ सकती है खासकर, जैसे रस्ट है, स्कैब है, सूट बोरर है, दीमक है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यूड है। पुष्प गुच्छ समस्या देखने के लिए मिलती है, फ्रूट क्रैकिंग, लीफ स्पॉट, मिलीबग, मैंगो हॉपर्स है, फल सड़न की समस्या, मैंगो का जो डाईबैक मोथ है वो, गोमासिस की प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है, एफिड्स है, माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो खासकर एक समस्या अमूमन देखने के लिए मिलती है कि फंगस आता है और फ्लावरिंग स्टेज पर फल का ड्रॉपनेस, यह समस्या है। और एक समस्या है कि पौधा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि हर साल फल नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जब भी फल लग रहे हों उससे 1-1.5 महीने पहले 200 लीटर पानी लेना है,
कल्टार पेक्लोबुटाजोल 23%, SC 80 ml, बोरॉन 2 किलोग्राम लेना है और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है दोस्तों लगभग 2 किलोग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके बिल्कुल सिंचाई के साथ चला दीजिए। बहुत अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग सेट होने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बाकी रही बात स्प्रिंग शेड्यूल की, तो आम की फसल पर देखिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर फल मक्खी के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 10-12 पीस 15 पीस लगा दीजिए। पीला नीला ट्रैप आप लगा दीजिए और स्टार्टिंग पर आप रस चूसक कीटों के लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है 1 से 2 माह के मध्य के आसपास की फसल होती है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 25 ml की दर से। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है। थर्ड स्प्रे 6 से 7 माह के मध्य, तो 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे, 5वां स्प्रे और फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं। बायो की प्लानोफेक्स, एमिस्टार टॉप और सिजेंटा की एकतारा का स्प्रे आप कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो खाद का शेड्यूल है आम की फसल पर स्टार्टिंग पर तो आपको जो ऑर्गेनिक खाद है जैसे कि खासकर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, जीवामृत का प्रयोग करें, बीज अमृत का प्रयोग करें, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही NPK का बैक्टीरिया का प्रयोग करें। जब भी आप बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे NPK के बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो इनके साथ कोई भी केमिकली खाद का प्रयोग ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया हो या फिर और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद है इनका प्रयोग करें। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको करना चाहिए स्टार्टिंग के दिनों पर, तो गोबरी खाद ही बहुत बढ़िया है। 5 किलोग्राम प्रति पौधा 2-4 महीने की जब फसल हो जाती है इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जो फर्स्ट खाद है, सेकंड खाद है, थर्ड खाद आप वीडियो पर देख रहे हैं, फोर्थ खाद, फिफ्थ खाद इनका प्रयोग करें। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले जो आपको खाद देना है, यूरिया उर्वरक खाद आपको लेना है 200 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 150 ग्राम और SSP खाद लेना है 150 ग्राम। इनको मिक्स करके प्रति पौधा जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इन खादों को दीजिए और फ्रूटिंग स्टेज पर NPK 0050 10 किलो प्रति एकड़ घोल करके 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके प्रयोग आपको करना चाहिए। इससे फ्रूटिंग काफ़ी बढ़िया सेट होते हैं। और ड्रॉपनेस की समस्या ना तो प्लानोफेक्स स्प्रे आपको जरूर करना चाहिए, जो कि स्प्रे शेड्यूल पर बतलाया है। कटिंग यानी प्रूनिंग, तो फर्स्ट जो कटिंग है 8 से 9 माह के आसपास की फसल होती है तो प्रूनिंग जरूर करें। अब जो कैनोपी मैनेजमेंट है, यदि आप प्रॉपर कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे तो पौधा लंबाई बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ेगा, जिससे कम हाइट पर एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कटिंग प्रूनिंग करें। जैसे आपने कटिंग प्रूनिंग कर दी, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी में 50 ग्राम की दर से स्प्रेइंग कर दीजिए, ताकि कटे हुए भाग पर जो भी फंगस है वो ना लगे। तो इन बातों को जरूर करें। और हाँ, जो आपको कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है, वो आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से 6 महीने पहले आपको करना चाहिए, यानी मई महीने पर आपको कटिंग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कटिंग कर दी आपने, साफ सफाई प्रॉपर करें, कटिंग के बाद सिंचाई करें। प्रूनिंग करने से यदि आप प्रॉपर कमेंट करेंगे तो हम प्रूनिंग पर एक अलग से वीडियो साझा कर देंगे। तो कुछ जो आप वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार कटिंग की जाती है, इससे पौधा बहुत अच्छे फैलाव में बढ़ता है और पैदावार बढ़ती है। जो लाइफ साइकिल है मैंगो की क्रॉप एक बहुवर्षीय पौधा है, बहुवर्षीय बागवानी है। एक बार लगाने के बाद 25 से 30 साल तो बड़े आराम से कम चलने वाला है। मार्केटिंग रेट 25 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। और जो उत्पादन है, एक स्वस्थ पौधे से आप लगभग 20 से लेकर 50 किलोग्राम फल निकाल सकते हैं। उत्पादन के ऊपर बात करें तो जो मैंगो का प्लांट्स है, मैंगो का जो ट्री है, जैसे जैसे विकास करता जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के सालों पर तो कम उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, कम उपज देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे पौधा प्रोग्रेस करता जाएगा उस हिसाब से पैदावार बढ़ती जाएगी। तो जो आम की फसल की उपज है वो साल दर साल बढ़ेगी और आमदनी भी साल दर साल बढ़ने वाली है। बाकी लागत के ऊपर बात करें तो जो लागत है स्टार्टिंग पर 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है।
आम का जो पौधा है वो लगभग 2 साल के आसपास का होता है, 1.5 से लेकर 2 साल के आसपास का होता है, तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रॉपर दोस्तों आपको बातों को फॉलो करना है, आपको प्रॉपर सिंचाई पर ध्यान रखना है, खाद उर्वरक न्यूट्रिशन पर आपको ध्यान रखना है और प्रूनिंग आपको ज़रूर करना है। तो प्रूनिंग की स्पेशल वीडियो आएगी। बाकी मैंगो की खेती करके आप जब पौधा पूरा विकसित हो जाएगा, अच्छी उपज मिलेगी, तब आप 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक आप आम की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो आम एक ऐसी फसल है, कम लागत वाली फसल है और लंबे समय तक यह बागवानी चलेगी और आपको काफ़ी अच्छी कमाई मिलने वाली है। तो हमारे किसान भाई आम की खेती करके काफ़ी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। अब जैसे आप वैरायटी लगाएंगे उस हिसाब से पौधा विकसित करेगा, विकास करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये मान लीजिए 1.5-2 साल का पौधा ही फल देना शुरू कर देता है, लेकिन पौधे को बनाने में 4 साल का 3-4 साल का समय लग जाता है, 3-4 साल का समय लग जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी और आप आम की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 3-4 साल ये तो बड़ा समय हो गया। नहीं दोस्तों, इस बीच में आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, अलग अलग फसलों को प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो हमेशा होता रहे और मुनाफा के साथ साथ आप सब्जियों से कमाई करें। और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, जब आपकी बागवानी आम की तैयार हो जाती है, तो इस बीच में आप आम की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं। कटिंग करिए, पैकेजिंग करिए और मार्केटिंग कर दीजिए। मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लोकल मंडियों पर आसानी से मैंगो जो है उपज वो बिक जाती है, क्योंकि हमेशा मैंगो की डिमांड अच्छी बनी रहती है। तो मैंगो की खेती करें, अच्छी कमाई करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, तो आप भी मैंगो फार्मिंग करके काफ़ी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर दीजिए हमको इजाज़त। मिलते हैं इसी प्रकार एक और एग्रीकल्चर संबंधित, बागवानी संबंधित एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।